एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थी लीजिए, आज का जो पेपर था आपका पूरा सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करा देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं पहला जो क्वेश्चन है वो आपका देख सकते हैं यहाँ पर द्विविस्थापन अभिक्रिया थी, क्योंकि इनमें आयनों का आदान प्रदान हो रहा है, ठीक है, इसलिए ये हो गया आपकी द्विविस्थापन अभिक्रिया। कोई भी विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता, पीएच मान संभवतः है तो 1 है उसका, क्योंकि वो अम्ल है और अम्ल का 7 से कम होता है। यहाँ पर उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण है Al2O3। मस्तिष्क जो होता है वो मस्तिष्क सबके लिए, सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, ठीक है भैया। निम्नलिखित में से कौन सा मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है तो इसमें से आपका रहने वाला है, ठीक है, शुक्रवाहिका, सी वाला ऑप्शन। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तित किया जाता है तो पश्चाभी द्वारा, पेशियों द्वारा किया जाता है। यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए देखो डबल डिस्प्लेसमेंट जो भी है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। यहाँ पर आपका A1 वाला, ठीक है, यहाँ से आपका सी वाला आंसर रहेगा। यहाँ से अपन देखते हैं तो ऑल द अबव, और यहाँ पर अपना चटा रहने वाला है, 5वां का हो जाएगा आपका यहाँ से ये सी, ठीक है, ये आपका रहने वाला है, ठीक है, यहाँ पर ये भी सी वाला आंसर राइट हो गया। चलिए, दो बिंदुओं के बीच का जो विभवांतर है, दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर नामक यंत्र द्वारा ज्ञात किया जाता है। तो दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर जो है ना वो आपका ज्ञात किया जाता है वोल्टमीटर के द्वारा, वोल्टमीटर के द्वारा, वोल्टमीटर के द्वारा। प्रकाश के अवयवी वर्णों का में विभाजन को, प्रकाश के अवयवी वर्णों के विभाजन को हम कहते हैं वर्ण विक्षेपण। क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण कहते हैं। किसी दर्पण में आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े, आपका प्रतिबिंब सीधा बन रहा है तो मतलब उत्तल है या फिर समतल है। कौन सा दर्पण है? समतल प्लेन मिरर या फिर आपका उत्तल दर्पण है। डीएनए का वहां भाग जिसमें किसी प्रोटीन संश्लेषण के लिए सूचना होती है, उस प्रोटीन का जीन कहलाता है, जीन या कारक, जीन या कारक। देखो हाइड्रा में जो होता है ना, हाइड्रा में आपका आलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, ग्रंथि द्वारा स्रावित। तो कौन सी ग्रंथि? पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित वृद्धि हार्मोन से स्रावित होता है। यहां पर अपन देखते हैं ये हो जाएगा। यहां पर अपन थोड़ा सा बड़ा करेंगे इसको, क्योंकि इतना सत्य सत्य की बात करें तो यहां पर है सत्य और असत्य। हमारे शरीर में रसायनों का सर्वाधिक मात्रा में संचित होना जैव आवर्धन कहलाता है, तो सत्य बात है। देखो दूसरा आपका असत्य रहेगा, क्योंकि विद्युन्मय तार जो होता है ना वो होता है लाल रंग का। ये हरा बोल रहा है, ये अर्थिंग वाला है जो जमीन में उतारते नहीं, वो है ये। काला जो है वो अपना लाइट वाले के साथ फेस और अर्थिंग रहता है अपना, वो रहता है काला, लाल रहता है लाइट। और ये जो हरे वाला है ये जमीन में घुसाए जो है, ठीक है, न्यूटन जो बोलते हैं अपन इसको, न्यूटन, ठीक है। प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रा को में सत्य बात है। और यहाँ पर निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, इसलिए यह सत्य हो गया आपका। फिर आपका 5वां जो है फिर सत्य है और छठा आपका सत्य, यानी कि एक सत्य एक असत्य, एक सत्य एक असत्य, इस तरह के सत्य है। तो हो गया, हो गया। देखो बेटा मैंने पूरी तैयारी कराई, आपको अच्छे से तैयारी कराई, ऐसा नहीं कि नहीं यार तैयारी नहीं करी, कोशिश की मैंने प्रॉपर तरीके से। और पूरे एग्जाम में पूरी तरीके से, भले तरह तरह के कमेंट करते रहे बच्चे मेरे लिए, फिर भी मैंने उन बच्चों का साथ नहीं जोड़ा जिनको मेरे पर भरोसा था। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, वो सब समय गया, बात गई, रात गई। चलिए यहाँ पर देखते हैं ऑक्सीजनित रक्त जो है धमनी है, वी ऑक्सीजन रहित रक्त जो है वो आपका सिरा हो जाएगा। द्विलिंगी पुष्प का जाएगा आपका, द्विलिंगी पुष्प का जाएगा गुड़हल। एक लिंगी पुष्प का आपका रहने वाला है, एक लिंगी पुष्प जो है वो, यदि हम बात करें एक लिंगी पुष्प की तो वो हो जाएगा पपीता। और संतरा में पाया जाता है सिट्रिक अम्ल, और चींटी के डंक में पाया जाता है मेथेनोइक अम्ल। रहेगा ध्यान। यहाँ से सेम इसी तरीके से जो है CaOCl2 का यौगिक का प्रचलित नाम क्या है? तो बेटा यहाँ पर विरंजक चूर्ण नाम है इसका। क्या है? विरंजक चूर्ण। इसका दूसरा नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कौन सी एक धातु आसानी से संचरित नहीं होती? तो सोना और चांदी, प्लेटिनम, ऐसी धातु है जो आसानी से संचरित नहीं होती। मिश्र धातु क्या है? दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? मिश्र धातु कहते हैं। हमारे मस्तिष्क का कौन सा भाग सुगंध का पता लगाता है? तो घ्राण पालिया। क्या जाएगा इसका? घ्राण पालिया। दो तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन सिनेप्स में कौन सी क्रिया होती है? तो रासायनिक और विद्युत दोनों। कौन सी होती है? रासायनिक और विद्युत। विद्युत शक्ति का व्यापारिक मात्रक क्या है? तो ये है किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा, याद रहेगा भैया।
बाकी अच्छे गया होगा आपका पेपर में, ठीक है, नजरअंदाज करिए और खूब एंजॉय करिएगा। और हाँ, आपका और हमारा संपर्क केवल मोबाइल से नहीं है, ठीक है, निश्चिंत रहिए। व्हाट्सएप पे मेरे नंबर दिए गए, इस चैनल पर व्हाट्सएप नंबर भी दिए गए, उस पर मैसेज करिएगा। कोई भी समस्या है तो उस पर आप आगे जाके आपका रिजल्ट खुले उस दिन जरूर याद करना है, क्योंकि हमने आपके साथ मेहनत की है। जरूर हमें एडमिट कार्ड, जो बच्चा भेजना चाहता है व्हाट्सएप पर एडमिट कार्ड भेज देना जरूर, ठीक है। हमें भी थोड़ा उत्सुकता रहती कि नहीं यार, हमारे द्वारा बच्चे जो पढ़ाए गए हैं उनका रिजल्ट कैसा क्या रहा। अंतिम पेपर था। चलिए, एक नई, ठीक है, आप एक नई दिशा में आप अब जाएंगे। 11th में जब जाओ तो आराम से सब्जेक्ट का चयन कर लेना, और आप सब बताओ कहोगे तो मैं सब्जेक्ट के लिए भी आपको थोड़ा सा गाइडेंस कर दूंगा, ये कौन कौन सी चीजें रहेगी, ठीक है, कौन से सब्जेक्ट लोगे तो क्या क्या आगे जाके फील्ड है, ठीक है। तो बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा आप, मैं हमेशा आपके साथ और हमेशा साथ में रहूंगा, कोई दिक्कत नहीं। 11th में मिलेंगे, कहाँ कुछ ज्यादा दिन की बात नहीं है, महीना 2 महीना ब्याह शादी करो, एंजॉय लो, एंजॉय करो, खूब करो, फिर अपन फिर मिलेंगे। नेप्रॉन की संरचना कार्यविधि हो गई यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 22 के बाद में ये 23, इस तरह का आपका पेपर था ये पूरा। ये मैंने बता दिया कि ताकि कोई बच्चा दूसरा बच्चा कोई देखना चाहे तो, ठीक है, 9th का कोई 10th में आया है तो। चलिए, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तो सी यू अगेन, फिर बाद में मिलेंगे अपन आराम से।